आज 79 बरस की होने वाली सायरा बानो की सालगिरह है। सायरा बानो बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अदाकारी से भी लोगों को मुतासिर किया। सायरा 23 अगस्त 1944 को हिंदुस्तान में पैदा हुई। उनकी वालदा नसीम बानो भी अपने वक्त की मशहूर अदाकारा थीं। उनके वालिद मियां एहसानुल हक फिल्म प्रोड्यूसर थे। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड में सायरा बानो का ऐसी अदाकाराओं में शुमार होता है जिन्होंने 60 और 70 की दिहाई में अपनी दिलकश अदाओं और बेहतरीन अदाकारी से फिल्म शायकीन का अपना दीवाना बनाया। सायरा बानो का बचपन लंदन में गुजरा और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद साल 1960 में वो मुंबई आ गईं। इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्मसाज और हिदायतकार शिशिर मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उनकी सलाहियत को पहचाना और अपने छोटे भाई सुबोध मुखर्जी से मिलने का मशवरा दिया। सुबोध मुखर्जी उन दिनों अपनी फिल्म जंगली के लिए किसी नई हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने सायरा को अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की, जिसे सायरा ने बिला ताखिर कबूल कर लिया। बेहतरीन नगमों और उम्दा मौसीकी से आरास्ता इस फिल्म ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म ने न सिर्फ सायरा बल्कि शम्मी कपूर को भी बॉलीवुड में एक सुपरस्टार के तौर पर शनाख्त दिलाई। वहीं सन 1963 में सायरा बानो को मनमोहन देसाई की फिल्म बिल्फ मास्टर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में एक बार फिर उनके हीरो का किरदार शम्मी कपूर ने अदा किया। सन 1964 उनके करियर का अहम साल साबित हुआ। इस बरस उनकी फिल्म आई मिलन की बेला रिलीज हुई, जो सुपरहिट साबित हुई। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद सायरा का शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से होने लगा। साल 1966 में सायरा बानो ने शहंशाह जज्बात यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार से शादी की, जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे। दिलीप से शादी के बाद भी सायरा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। सन 1967 में सायरा के करियर के लिए एक अहम रहा। इस बरस उन्होंने पहली बार अदाकार राज कपूर के साथ फिल्म दीवाना में काम करने का मौका मिला। वहीं उनकी फिल्म शागिर्द बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 1975 में सायरा बानो की ऋषिकेश की हिदायतकारी वाली फिल्म चैताली की पेशकश हुई। इस फिल्म में उन्होंने चैताली का मरकजी किरदार अदा किया। हालांकि ये फिल्म नाकाम साबित हुई, लेकिन नक्कादों का मानना है कि ये फिल्म सायरा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके साथ ही सन 1976 में रिलीज होने वाली फिल्म हेरा फेरी उनके फिल्मी सफर की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनके हीरो के किरदार में अमिताभ बच्चन थे और सन 1988 की फिल्म फैसला के बाद सायरा की फिल्मों से दूरी इख्तियार कर ली। उनकी अदाकारी वाली फिल्मों में दूर की आवाज़, आओ प्यार करें, झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, विक्टोरिया नंबर 203, पैसे की गुड़िया, इंटरनेशनल कर्क, रेशम की डोरी, आखिरी दाव, साजिश ज़मीर, नहले पर दहला, काला आदमी, देशद्रोही और बलिदान जैसी फिल्में काबिल ज़िक्र हैं।